जय भीम। नमस्कार। तो साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। तो साथियों, हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं यानी बीएसपी के शासनकाल पर। वैसे तो कुछ लोग यानी बीएसपी यानी बहन जी का नाम सुनते ही चले जाते हैं, मगर उनको ये पता नहीं आखिर बीएसपी कितनी ज़रूरी है। और इसको ज़रूर सुने, क्योंकि इसको अगर आप नहीं सुनेंगे तो शायद आपको नहीं पता चल पाए कि बीएसपी का जो शासनकाल है वो क्यों ज़रूरी है। कि साथियों, हम लोग अक्सर जाति और बिरादरी और धर्मों में जी रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि हम सब तो इंसान हैं। जातियाँ तो देखो उनमें होती हैं, जीव जंतुओं में होती हैं। जैसे सांप की बनावट अलग प्रकार की होती है, नेवला अलग प्रकार का होता है और बिच्छू अलग प्रकार का होता है। और हम सब दुनिया के इंसान तो एक ही समान हैं, बस थोड़ा जो अंतर है वो नैन नक्श में है, क्योंकि एक दूसरे की पहचान करना भी तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो ईश्वर ने थोड़ा बहुत अंतर कर दिया है केवल इस मुकुट में। तो ये ज़रूर सुने कि जात और बिरादरी पर ध्यान नहीं दीजिए और काम किसका बोलता है गौर इस पर दीजिए। कि साथियों, उत्तर प्रदेश में जो काम बोल रहा है, उत्तर प्रदेश जो तरक्की की है उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश भी साथियों एक बिहार की तरह बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश था। और उत्तर प्रदेश में लोगों को काम नहीं मिलता था। लोग पूरे पूरे दिन ताश खेलते थे, इधर उधर घूमकर अपना समय बिता दिया करते थे और न ही इतनी फसलें होती थीं। मगर जब बहन जी का शासनकाल आया तो लोगों ने धीरे धीरे तरक्की शुरू की और लोग आगे बढ़ते चले गए। मगर हम लोग इस बात को भूल गए। हम लोग आज जातियों का शिकार हो रहे हैं कि जात और बिरादरी पर ध्यान नहीं दीजिए और काम किसका बोलता है गौर इस पर कीजिए। कि साथियों, जो नोएडा है, नोएडा जैसे लखनऊ, बहुत सारे यानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बहन जी ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ किया है। आज तक किसी ने नहीं किया है, बाकी तो सब झूठ बोलते हैं। कि शासन और प्रशासन पर जरा ध्यान दीजिए। यानी शासन प्रशासन जो किसका मस्त रहा है, किसका अच्छा रहा है, इस पर भी तो ध्यान दीजिए। नहीं तो जातिवाद में कुछ नहीं रखा। कि शासन और प्रशासन पर जरा ध्यान दीजिए और वीरान जगहों पर उन्होंने बना दिए डीडीए। कि साथ ही बहन जी ने यानी नोएडा वहाँ वीरान था, झूठ झांकड़े हुआ करते थे कभी, जहाँ आज लोग वीडियो बनाने आते हैं, युवा वीडियो बनाते हैं। और उसकी सुंदरता इतनी बढ़ा दी बहन जी ने कि वहाँ मानो जैसे कि स्वर्ग हो गया है। यानी जहाँ फूस झूठ झकाड़ हुआ करते थे, गंदगी हुआ करती थी, जहाँ कोई नहीं जाता था, आज बहन जी ने उस नोएडा को ऐसा चमका दिया, उस लखनऊ को ऐसा चमका दिया कि किसी ने कोई काम नहीं किया है। मगर हम लोग हैं ना, हम लोग कहते हैं ना कि 5,000 का वकील ना करे या 500 का वकील ना करे, 2 पैसे का मुजूर कर ले, वही मुकदमा जिता देगा। ऐसा नहीं होता साथियों। तो हम लोग मुजूरों की और झूठों की बातों में आ रहे हैं। हम असल में ये नहीं देख रहे कि किसने काम किया उत्तर प्रदेश में। कि शासन और प्रशासन पर ज़रा ध्यान दीजिए और वीरान जगह पर उन्होंने बना दिए डीडीए। यानी डीडीए फ्लैट, यानी आप लखनऊ जाएंगे तो फ्लैट बनाए हैं वो बहन जी ने। और फ्लैट बहन जी ने उनके लिए भी दिए जो वो मजदूर थे, जिनके पास घर नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं थी। हमारे संभल में आप आइए, हयातनगर, आप बहुत सारे शहरों में जाइए, रामपुर जाइए, यानी बहन जी ने डीडीए बनाकर उन लोगों को जिनके पास रहने का आशियाना नहीं था, उनको डीडीए बनाकर दे दिए, फ्लैट बनाकर दे दिए। किसी ने नहीं बनाए आज तक। ये अखिलेश हैं हमारे, राहुल गांधी हैं हमारे, ये बेचारे गरीबी दूर करने चले हैं लोगों की। इन्होंने क्या दिया है जनता के लिए? कुछ ऐसा दिया है इन्होंने? कुछ भी नहीं दिया है। केवल बातों से पार नहीं उतरते। बातें तो मैं भी कर दूंगा साथियों कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं पूरी दुनिया को खरीद दूंगा। क्या खरीद सकता हूँ? नहीं, काम करने से ही बात बनती है, बातों से कुछ नहीं होता। कि मुफ्त में जलाई बिजली, बहन जी की सरकार में मुफ्त में जलाई बिजली, अब बिल दीजिए। अब बीजेपी की सरकार में बिल दीजिए और कांग्रेस की सरकार में यानी किसानों के लिए बिजली मुफ्त कर रहे हैं वो। हम मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए कोई योजना नहीं ला रहे हैं। वो भी जो घोषणा पत्र दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम 8,000 रुपये प्रति माह के दिया करेंगे, वो भी सबको नहीं मिलेंगे, गरीबों को नहीं मिलेंगे। कि मुफ्त में जलाई बिजली, अब बिल दीजिए और चैन से सब जिए, शुक्र जरा कीजिए। कि बहन जी की सरकार में सब लोग चैन से जिए,
कोई दंगा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई का, जाति बिरादरी पर। तो इसका भी शुक्र कीजिए कि बहन जी की सरकार में हम लोग चैनो अमन से रहे। और साथियों, सुख शांति ही तो सबसे बड़ा सुख है। जहाँ कलेश है वो ज़िंदगी अच्छी नहीं। चाहे भले ही कितनी दौलत क्यों ना हो, चाहे एक बार को दौलत कम हो और इंसान के पास चैन सुकून है, प्रदेश में हमारे चैन सुकून है, हमारे देश में चैन सुकून है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और उसके साथ साथ बहन जी ने तो विकास भी काफ़ी किया है। फिर भी पता नहीं लोगों की मति में क्या पत्थर पड़ गया है, जो बहन जी को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके शासनकाल को नहीं समझ पा रहे हैं, केवल जातियों में जी रहे हैं। इन जातियों से कुछ नहीं होने वाला, इनसे हम लोगों का विकास पीछे होता है, हम लोगों को हानियाँ होती हैं। कि अब 27,000 वाली बाइक, अब 27,000 वाली बाइक 1 लाख में लीजिए, यानी जो प्लेटिना 27,000 की मिलती थी अब वो 1 लाख की हो चुकी है साथियों। तो कितना भारी हम लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही है। मगर हम लोग हैं कि अंधभक्ति में डूबे हैं, हम लोगों को कोई पता ही नहीं, हम जातिवाद में जी रहे हैं, हमारा ध्यान मानवता पर नहीं है। और साथियों, सबसे ज़रूरी तो इस देश में मानवता है। अगर इस देश को बचा के रखना है तो भाईचारा बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना भाईचारे के कोई काम चलने वाला नहीं है। और साथियों, बात करूं मैं इनकी पीडीए की, ये पीडीए वाले, इनकी सत्ता तो आपने देखी होगी कि कितने लोगों को, छोटी जाति वालों को तो बहुत ही नुकसान उठाने पड़ते हैं इनकी सरकारों में, सपा सरकार में और कांग्रेस सरकार में भी इनको छुआछूत का शिकार होना पड़ता है। इनको वो मान सम्मान नहीं मिलता जो मान सम्मान असल में बहन जी की सरकार में मिलता है। जो सुनवाई इन लोगों की बहन जी की सरकार में होती है वो किसी की सरकार में नहीं होती, गरीब लोगों की। कि अब 27,000 वाली बाइक 1 लाख में लीजिए, जात और मजहब पर न ईर्ष्या तुम कीजिए। कि साथियों, ये ईर्ष्या जो कर रहे हैं ना हम लोग जाति और बिरादरी पर, ये ठीक नहीं है। इस ईर्ष्या से अपना ही नुकसान होता है। कहते हैं कि ईर्ष्या जो जिंदे इंसान को जलाती है और अग्नि यानी मृत्यु के बाद जलाती है, जब मर जाता है जब उसको जलाते हैं। और ईर्ष्या में इंसान जिंदा जल जाता है। कि जात और मजहब पर न ईर्ष्या आप कीजिए और जात और बिरादरी पर गौर नहीं दीजिए, और काम बोले किसका यहाँ इस पर ध्यान दीजिए। कि साथियों, हमें काम पर, विकास पर ध्यान देना, हमें नौकरियों पर ध्यान देना कि किसकी सत्ता में सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली, किसकी सत्ता में सबसे ज़्यादा विकास हुआ, किसकी सत्ता में लोगों के कत्लेआम नहीं हुए, किसकी सरकार में भाईचारा रहा। इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। केवल जाति बिरादरी से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम लोग जाति बिरादरी पर ही ईर्ष्या कर रहे हैं तो एक दूसरे से लेन देन क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्यों जा रहे हैं, एक दूसरे के काम में क्यों आ रहे हैं, हम लोग अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं। जब हम एक दूसरे के यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे से अपने काम चला रहे हैं, तो फिर ईर्ष्या किस बात की। सबका कमाना खाना अपना अलग अलग है, तो ईर्ष्या मत कीजिए। कि जिए चैन से सभी, जिए चैन से सभी, वोट बसपा को कीजिए। अपना जो कीमती वोट है इसे केवल बसपा को दें, क्योंकि हमें चैन से जीना है, हमें दंगों में नहीं जीना, हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी, एक दूसरे से नफरत नहीं करनी। हमें भाईचारा बनाकर इस देश को, इस प्रदेश को एक अच्छा मजबूती की तरफ ले जाना है। कि जिए चैन से सभी, वोट बसपा को कीजिए और सब धोखेबाजिए, सब धोखेबाजिए एनडीए और पीडीए। कि साथियों, इन्होंने झूठ बोलने के सिवा कुछ किया ही नहीं है। आपने देखा एनडीए को, इन्होंने तो केवल झूठ ही बोला है, और पीडीए वाले इन्होंने थोड़ा बहुत विकास तो किया, मगर लोगों को चैन कहाँ मिला है। किसी माँ का एक बेटा था, वो भी दंगों में अपनी जान गंवा बैठा। तो साथियों, कुछ नहीं रखा है इस जाति बिरादरी में। इससे हमें निकलना होगा। अगर अपने देश का हम लोग विकास चाहते हैं, अपने प्रदेश का विकास चाहते हैं, तो हमें जातियों को और मजहब को भूलना पड़ेगा। क्योंकि प्यार सिखाता है गुलशन को, प्यार खिलाता है गुलशन को, और नफ़रत वीरान करे। कि जहाँ प्यार होता है वहाँ सब कुछ होता है, और जहाँ नफ़रत हो जाती है वहाँ सब कुछ वीरान हो जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है। तो हमें अपने देश को बचाना है और बसपा की सरकार लाना है, और इसी में हम सब लोगों की भलाई है साथियों। और साथियों, आपको मेरी ये कविता पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी कविता। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ बसपा से संबंधित और मानवता के पक्ष में, देश हित में, जनहित में मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। साथियों, वैसे मेरा बसपा से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ देश में शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे। क्योंकि कहते हैं 1,84,000 योनियाँ झोलने के बाद कहीं मानव का शरीर मिलता है, उसको हम जातिवाद में आकर दंगों में न गवा बैठें, उसको हम यूं ही बर्बाद न कर दें।
इसीलिए जैसे तैसे हमको मानव का शरीर मिलता है, तो क्यों ना हम सब लोग ऐसी सरकार चुनें जिसमें सब लोग चैन से रहें, सब लोग मज़े से रहें। और चलते हैं साथियों, जय भीम, जय हिंद, नमो बुद्धाय।